स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट का हम किस प्रकार से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे इस लेक्चर में। ये पॉइंट न्यू है आपके लिए, अभी तक हमने इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं ये नहीं देखा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पॉइंट के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ विल यू प्रिपेयर एस्टिमेट फॉर इरिगेशन कैनल। तो इरिगेशन कैनल का हम किस प्रकार से एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है उसकी प्रोसीजर हमें लिखनी पड़ेगी। 4 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं और हाउ टू प्रिपेयर, किस प्रकार से हम प्रिपेयर करते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ये भी देख लेते हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट मीन्स इरिगेशन कैनल, जो भी कैनल इरिगेशन नाम से ही आपको मालूम हो जाता है कि जो भी इरिगेशन के रिलेटेड होता है तो उसी को बोलते हैं। मीन्स जो भी कैनल का वर्क होता है ना, तो उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, एस्टिमेट फॉर इरिगेशन कैनल, द यूनिट टू बी एडॉप्टेड फॉर फाइंडिंग आउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ इरिगेशन कैनल इज वन ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये 2 मेथड से। तो इन 2 मेथड में से किसी भी एक मेथड का हम यूज करके हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। किसके लिए? फॉर कैनल वर्क के लिए, इरिगेशन कैनल के लिए। तो चलो, तो 2 मेथड्स है। सबसे फर्स्ट वन कौन सी है? एरिया ऑफ लैंड अंडर द कमांड ऑफ कैनल। उस कैनल के अंदर कितना एरिया आता है, ये वाली फर्स्ट मेथड हो चुकी। और पर किलोमीटर लेंथ, उस जो भी पर्टिकुलर टाइप का हमारा कैनल है तो उस कैनल की लेंथ कितनी है। तो लेंथ एक मेथड हो चुकी और एरिया एक मेथड हो चुकी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम सेकेंड मेथड देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन हम देखेंगे, एरिया ऑफ लैंड अंडर कमांड ऑफ कैनल। कैनल के अंडर जितना भी एरिया आता है तो उस एरिया का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट, इन द फर्स्ट केस, मीन्स ये वाली जो फर्स्ट मेथड है ना, इसमें द एरिया अंडर कमांड ऑफ इरिगेशन कैनल इज वर्कड आउट इन हेक्टर्स। नोइंग द कॉस्ट ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट, सुटेबल अमाउंट पर हेक्टर इज डिसाइडेड। तो कैसे करते हैं? एरिया, जितना भी कैनल के अंदर एरिया आता है वो हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सिमिलर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सुटेबल अमाउंट पर हेक्टर इज डिसाइडेड। तो मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले ये सभी पॉइंट रीड आउट करता हूँ और उसके बाद एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा, द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया अंडर द कमांड टू पर हेक्टर कॉस्ट ऑफ कैनल। ये हो चुका थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है, एक एग्जांपल है, तो हम एग्जांपल बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो 2 पॉइंट है ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस 2 पॉइंट का क्या मतलब होता है, ये देखो, ये हमारा कैनल है। मैं इसको जरा सेंटर में ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा क्या है, कैनल है। और इस कैनल में ये देखो, यहां से यहां तक और इस वाली साइड में ये देखो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इतना एरिया क्या करता है, ये इतना एरिया ये क्या करता है, कवर करता है ये कैनल। ये क्या है, हमारा कैनल है। तो यहां से यहां तक ये क्या है, हमारी कैनल की लेंथ है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ये कैनल क्या करता है, इतना एरिया कवर करता है। तो ये कितना एरिया कवर करता है ये हम किस में निकालते हैं, हेक्टर में निकालते हैं।
आपको तो मालूम है हेक्टर मीन्स कितना होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो यूनिट कन्वर्जन भी आप देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है यूनिट कन्वर्जन की, तो उसमें आप एरिया का जो भी यूनिट कन्वर्जन का वीडियो होगा उसे आप अटेंड करोगे तो आपको सभी एरिया के रिलेटेड जितने भी सारी यूनिट है उसका कन्वर्जन भी आ जाएगा। तो चलो हेक्टर में हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या कहा, ये कैनल है हमारा और इस कैनल ने इतना एरिया कवर किया है, XYZ हेक्टर होगा, इतना एरिया कवर किया है। और ये जो कैनल है ना, जो अभी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर निकाला है, तो ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है और इसकी कॉस्ट आई है, मान लेते हैं हम इसकी कॉस्ट C आई है, और इसका XYZ एरिया कितना है, हम हेक्टर में निकालते हैं ना, तो हेक्टर डैश डैश हेक्टर इसका एरिया होगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाती है, पर हेक्टर हमें यहाँ पर कॉस्ट मिल जाती है। समझ में आ गया। जिस प्रकार से हम सर्विस यूनिट मेथड में पर मीटर कॉस्ट निकालते थे ना, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर हेक्टर मीन्स प्लिंथ एरिया मेथड में हम जिस प्रकार से कॉस्ट निकालते थे ना, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कॉस्ट निकाल रहे हैं। ये जो कैनल ने कितना एरिया अपने अंडर कवर किया है उस वही एरिया सिर्फ यहाँ पर हेक्टर में लिया है, और जितनी भी कॉस्ट आई थी इस कैनल को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उस कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं टोटल एरिया से, मीन्स एरिया मीन्स हेक्टर में लिया है हमने यहाँ पर एरिया, तो हमें कॉस्ट मिल जाती है पर हेक्टर। समझ में आ गई, हमें कॉस्ट मिल चुकी पर हेक्टर। अब हमें क्या करना है, न्यू कैनल का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन करना है ना कैनल का, ये कैनल कितना एरिया कवर करेगा, या मैं ऐसा कहता हूँ यहाँ पर हमें इतना एरिया XYZ एरिया हमें कवर करना है। तो इतना एरिया कवर करने के लिए कैनल के लिए कितनी कॉस्ट आ जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैनल ऐसा कंसिडर करते हैं, और ये जो टोटल एरिया है ना, ये जो भी हमने एरिया निकाला है ना हेक्टर में, तो उस एरिया को हम क्या करते हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो यहाँ पर कॉस्ट आई थी ना पर हेक्टर, तो इस कॉस्ट से पर हेक्टर की कॉस्ट से हम इस हेक्टर को मीन्स इस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल जाती है। समझ में आ गया। जिस प्रकार से हमने सर्विस यूनिट मेथड में या प्लिंथ एरिया मेथड में निकाला था, सेम उसी प्रकार से। तो आपको पॉइंट नंबर 2 और 3 पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब हम 4th पॉइंट देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एन इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ कमांडेड एरिया 2000 हेक्टर्स, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज 50 lakhs, मीन्स 50 lakhs कॉस्ट आ चुकी है और एरिया कितना है 2000। तो हम क्या करेंगे, 50 lakhs को 2000 से डिवाइड करेंगे, 2000 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पर हेक्टर हमें कॉस्ट मिलकर निकल कर आ जाती है। तो वो कितनी आती है, 2500 रुपीज पर हेक्टर हमें कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कैनल का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग एरिया ऑफ लैंड अंडर कमांड ऑफ कैनल। समझ में आ गई। ये हो चुकी फर्स्ट मेथड। अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे, पर किलोमीटर लेंथ। जिस प्रकार से हमने सर्विस यूनिट मेथड में देखा था ना, सेम वही मेथड है। तो देख लेते हैं हम सेकेंड मेथड। इन सेकेंड केस कॉस्ट पर किलोमीटर लेंथ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सिमिलर यूनिट्स कंस्ट्रक्टेड प्रीवियसली। जो भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है जिस कैनल का भी, तो उस कैनल का हम क्या करेंगे, पर किलोमीटर कॉस्ट हम निकालेंगे। अब एक किस प्रकार से निकालते हैं वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे हाईवे या ब्रिज के हम पर मीटर लेंथ निकाली है ना, सेम उसी प्रकार से हम पर किलोमीटर लेंथ निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोपोज्ड कैनल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ प्रोपोज्ड कैनल टू द कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द कैनल। मीन्स हमें ये देखो, ये इस कैनल का हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो इस कैनल की टोटल लेंथ कितनी है, उस लेंथ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से।
कॉस्ट पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर कॉस्ट से हम इस लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कैनल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर लॉन्ग इरिगेशन कैनल, 10 किलोमीटर का हमारा कैनल है तो उसके लिए कॉस्ट कितनी आ चुकी है, 6 लाख रुपीज। यहाँ पर RES है, 6 लाख रुपीज कॉस्ट आ चुकी है। तो पर किलोमीटर के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, तो पर किलोमीटर के लिए कितने आ जाएगी, 60,000 रुपीज पर किलोमीटर के लिए आ जाएगी। समझ में आ गया, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 60,000 पर किलोमीटर के लिए और यहाँ पर RES। तो समझ में आ गया आपको टोटल कॉस्ट कितने आई थी, 6 लाख आई थी। तो 6 लाख को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें 60,000 पर किलोमीटर कॉस्ट मिल जाती है। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से हम इरिगेशन प्रोजेक्ट का हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, और इस लेक्चर के रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, और ये लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का, मीन्स इस चैप्टर नंबर 2 का या यूनिट नंबर 2 का यह लास्ट पॉइंट होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।